FIR करने की बात चल रही है, लेकिन हम लोग जंगल को चालू कराने के लिए परेशान है। आज तक पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। जो लोग वेंडर लोग पैसे पा रहे हैं, विकास का कार्य है उसको करना है, आज भी जंगल को चालू नहीं किया गया है। ये सोची समझी साजिश है। वो लोग इस उम्मीद पर थे कि 15 के बाद मुखिया लोग। इस वक्त की बड़ी तस्वीरें हैं किशनगंज के कोच धामन से संवाददाता मुन्हा सालों ने बड़ी जानकारी दी। जिस तरफ बिहार पंचायती राज चुनाव को लेकर सरकार की नीति पहल हुई, जिस तरह से अब कुछ नेताओं को अब लग रहा है कि नहीं, सरकार की ये फैसले खेल विरोध है, कोरोना काल को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान के खिलाफ है। ऐसे में पंचायत के मुखियाओं का क्या कुछ कहना है, तस्वीरों पर सीधे चलते हैं। चुनाव को स्थगित कर दिया गया है अभी 6 महीने के लिए। अब जो है चुनाव जो है 6 महीने के बाद होगी। कोरोना बढ़ते हुए दिखा जा रहा था, तो हाईकोर्ट का फैसला आया कि नहीं, चुनाव को फिलहाल स्थगित किया जाए। जो वित्त पावर है मुखिया के लोगों के पास ही रहेगा। वित्त पावर तो है आप लोगों के पास। अब मामला ये है कि कार्यकाल जो कार्य होना है वो सुनते हैं कई प्रशासनिक निगरानी में होंगे, विधायक की निगरानी में होंगे। क्या ये चीज़ें जो है आप लोग बेहतर नहीं कर सकते थे बिना निगरानी का? पहले जिस तरह से हुआ था उस तरह से नहीं होना चाहिए था। देखिए, ये सरकार के विफलताओं का ये कारण है। वो अपना विफलता को छुपाने के लिए उसका ठेकरा पंचायत प्रतिनिधियों पर छुड़ाया था। हम कहते चुनाव आप समय पर नहीं कराए, इसमें प्रतिनिधियों का क्या भाई कसूर है? हम तो चुनाव में उतरने के लिए हम लोग उतर चुके थे। अब कोरोना बीच में आ गया, सरकार की वो अपनी पॉलिसी की वजह से ये लटक गया। तो ये मामला तो सरकार का है। अपना गलती का ठेकरा पंचायत प्रतिनिधि के सर पर ठोका जा रहा है। हम कह रहे हैं कि पंचायत प्रतिनिधि स्वतंत्र रूप से पहले भी काम करते थे। निगरानी उनके जितने भी प्रशासनिक व्यक्ति थे वो आके देखते थे और उनकी निगरानी में किया जाता था। अब उसी को घुमा फिरा करके अब वो हमारे कमेटी में उसको सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है। तो हम कहते हैं कि ये भी करके देख लिया। सरकार ये भागीदारी नहीं कर रहा है, ये सब सिर्फ घुमा फिरा के हिस्सेदारी का मामला आ जाएगा और गुणवत्ता इसमें खराब होगा, इतना तो जान लीजिए। अच्छा, प्रशासन अब निगरानी में रहेगा, दबाव तो वही रहेगी जो पहले होता था। अब जो है प्रशासन कहेगा कि ऐसे नहीं होना है, वैसे होना है। इसमें तो सीधा ये कहेंगे मुखिया जी कि खानापूर्ति होगा और विकास के नाम पर जो एक ढंढोरा चल रहा है वो एक धरातल स्तर पर खड़ा रह जाएगा। वही होगा मिला जुला करके। अब जो सही फरमा रहे हैं, हम कहते हैं कि पंचायत के काम को प्रशासनिक व्यक्ति खुद देखते थे, प्रशासन के लोग आकर देखते थे, उसी की निगरानी में काम होता था। अब उसको मेरे कमेटी में सदस्य के रूप में दे रहा है, फिर देखे वो काम। विकास होना चाहिए, विकास में बाधा नहीं होना चाहिए, ये हम करना चाहते हैं। ऐसे हम लोगों का 1 साल बर्बाद हो गया कोरोना के नाम पर। 5 साल के लिए हम लोग चुने गए थे, मात्र 4 साल ही हम लोग काम कर सके। 1 साल तो कोरोना के नाम पर खत्म हो गया। 1 साल खत्म हुआ, प्लस विधानसभा चुनाव कोरोना काल में ही करवाया गया बिहार में। क्या ये चीज उचित था? जबकि वहां उस टाइम नहीं होना चाहिए था। अब मुखिया चुनाव आया तो स्थगित करवा दिया कि 6 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया। उस टाइम होना चाहिए था कोरोना। बताइए, कोरोना में विधानसभा चुनाव देखिए ना, वो चुनाव के नाम पर कोरोना को खत्म किया था। बंगाल चुनाव देख लीजिए आप, पूरा कोरोना काल में हुआ। चुनाव को वो कहीं नहीं रोकता है। अब पंचायत का चुनाव को कोरोना के नाम पर रोक दिया गया है। अब उसके बाद देखिए तरह तरह का नोटंकी कर रहा है, ये रहेगा वो रहेगा वो रहेगा, भले कब जो भी रहे, लेकिन विकास होना चाहिए। विकास में जो भी लोग बाधा पहुंचाएंगे, हम प्रतिनिधि लोग बैठ के नहीं रहेंगे, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा जी। अच्छा मुखिया जी, अभी आपका हाल फिलहाल में आपने अपने गांव में, हालांकि पंचायत द्वारा जो मार्क्स वितरण किया गया था उसकी सारी डिसीजन सामने आ गई कि मार्क्स की क्वालिटी इतनी खराब थी, सिर्फ उसमें भी खानापूर्ति हुई है। मुखिया जी, आपने अपने स्तर से पूरे गांव में सैनिटाइज करवाया है। क्या कुछ रहा? लोगों को सैनिटाइज करवाया आपने? ये अपने फंड से करवाया या गवर्नमेंट का कोई फंड से? नहीं, ये तो गवर्नमेंट के ही फंड से करवा रहे हैं। अभी पैसा रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं उसी गवर्नमेंट के ही पैसे से हम लोग करवा रहे हैं सैनिटाइजर का छिड़काव। अब रही बात मास्क की, मास्क इससे पहले भी हम लोग बांटे, मास्क भी देते थे, 2-2 साबुन भी देते थे। अब सिर्फ मास्क दिया जा रहा है और उसका क्रय लागत 15 रुपया है, जो 15 रुपया का मास्क है नहीं, लेकिन प्रशासन के लोग के द्वारा दिया जा रहा है। अब हम इसमें क्या बोल सकते हैं? अगर वहीं पर जनप्रतिनिधि देते तो लूट होता है, खसोल होता है, भ्रष्टाचार होता है। अब जो लोग बड़े बड़े ओहदा में बैठे हुए हैं सरकार के लोग, उनके निगरानी में बांटा जा रहा है। इसमें पंचायत प्रतिनिधि का रोल मांस बांटने में जरा भी कहीं दूर दूर तक नहीं है। पैसा पंचायत का है। इसी बात को लेकर के अभी प्रतिनिधि और क्या कहते हैं कि प्रशासन के लोग में ठना हुआ है
कि पैसा पंचायत का है, पैसा देगा प्रतिनिधि लोग और उसको आप नज़रअंदाज करके अपने देख रेख में बंटवा रहे हैं। ये कहाँ का क्या परेशानी आ गई आप लोगों को? बहुत बड़ी परेशानी है। यहाँ भी प्रशासन के लोग खेल कर रहे हैं। 7 अप्रैल को पंचायत में पैसे आ गए विकास के, आज जून आपका आधा निकल गया, अब तक डोंगल को चालू नहीं करा गया है। चेक आप काट नहीं सकते हैं। जिन लोगों ने चेक अगर यदि कहीं पर मिसिंग हुआ है तो उस पर FIR करने की बात चल रही है, लेकिन हम लोग डोंगल को चालू कराने के लिए परेशान हैं। आज तक पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। जो लोग वेंडर लोग पैसे पा रहे हैं, विकास का कार्य है उसको करना है, आज भी डोंगल को चालू नहीं किया गया है। ये सोची समझी साजिश है। वो लोग इस उम्मीद पर थे कि 15 के बाद मुखिया लोगों का मामला खत्म हो जाएगा, पावर हम लोगों के हाथ में आएगा, सारे लोग हम लोग बंदर बांट करके काम करेंगे। अब चूंकि फिर मामला जस का तस हो गया। अब सवाल ये है कि आखिर डोंगल चालू क्यों नहीं हुआ? चेक आपने रोक दिया, पैसे विकास के पंचायत में हैं, लेकिन आज तक पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी बड़ा बड़े पदाधिकारी है, जिला से लेकर के प्रखंड तक, सारे लोग चुप्पी साधे हुए हैं। इस बात पर सारे जनप्रतिनिधि परेशान हैं। यानी यूं कहें कि बिहार के जितने प्रशासन है सब के सब भ्रष्टाचार पे लुप्त है। भाई अब हम क्या कहेंगे? इसको सोचना चाहिए कि पैसे इतना पड़े हुए हैं, आपने यूटिलाइजेशन क्यों नहीं मांगा? एक तरफ सरकार की चिट्ठी है कि अप्रैल के 31 अप्रैल तक सारे पैसे खर्च हो जाना चाहिए, और आज तक पैसे खर्च नहीं हुए हैं। आज तक प्रशासन के लोग चुप्पी साधे हुए। क्यों चुप्पी साधे? वो पैसा हमको शोभा का वस्तु है, वो जो अकाउंट में पड़ा रहेगा। सरकार जो दिया है पैसा हमको, उसको खर्च करने के लिए दिया है ना, विकास करने के लिए दिया है ना। और यहाँ पर जिला से लेकर यहाँ तक इन लोगों का षड्यंत्र के कारण आज तक डोंगल का काम चालू नहीं हुआ, आज तक पैसे ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। आज विकास ठप पड़ा हुआ है और सरकार का दिया हुआ पैसा पंचायत के खाते में शोभा की वस्तु बनी हुई है, और ये लोग उस पर नजर डाले हुए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। क्यों नहीं? आखिर डोंगल उसके कर्मी ही काम कर रहे हैं। एक सचिव और मुखिया परेशान है, उसका एक अकाउंटेंट काम नहीं हो रहा है। उसको जब भी बात करते हैं तो बोले अभी डोंगल चालू नहीं हुआ है, काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो क्या कारण है इसमें? आखिर बड़े पदाधिकारी जिला में बैठ के क्या कर रहे हैं? उसको इस दिशा में उसको कदम उठाना होगा ना। आखिर पैसे पड़े हैं और उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इस पर उंगली उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? मतलब सीधा यूं क्या कि PC लेने के चक्कर में डोंगल का काम और समस्या हल नहीं हो पा रहा है। अब जो कहिए उसके विपरीत जो भी मानने लगा, ये सब सही है। क्यों आखिर डोंगल चालू नहीं हुआ? क्यों विकास पड़ा हुआ है? यानी प्रशासन जो है इसमें खाना पूर्ति करने में सीधा सीधा दिख रहा है। चाह ही नहीं रहा है कि विकास हो। विकास में ये लोग बाधा का विकास पर मतलब विनाश खड़ा कर रहा है। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया मुखिया जी।